गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 12 के छात्रों को ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम की हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो बनाकर हमने अपलोड कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। तो आज हम इस पोएम पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। ये पोएम है क्या, इस पोएम में लिटरेरी डिवाइसेस या फिगर्स ऑफ स्पीच कौन कौन से प्रयोग किए गए हैं आदि। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पोएम है क्या। चूँकि पोएम की एक पहचान होती है बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं पोएम में ही सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, इसमें मीटर का प्रयोग किया जाता है, तमाम सारी बातें। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस है क्या। बच्चों, तो पोएम को हम पहचानेंगे कैसे कि ये बैलेड है या ओड है या लिरिक है या सॉनेट है। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस बच्चों एक सॉनेट है। सॉनेट की जो पहचान है वो 14 लाइनों का होती है। ये सॉनेट जो है 14 लाइनों का होता है, यानी शुरू से लेकर के अंत तक इसमें 14 लाइन्स होती हैं। तो सॉनेट की हम डेफिनेशन बता दें। ए शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स with iambic pentameter and fixed pattern of rhyme। यानी सबसे पहली बात जो सॉनेट की है वो 14 लाइनों का, और दूसरी जो बात है वो उसमें iambic पेंटामीटर होता है, यानी पोएम में मीटर का प्रयोग किया गया है इसमें ऑन हिज ब्लाइंडनेस का, और वो भी मीटर है पेंटामीटर, iambic पेंटामीटर। और जो तीसरी बात है कि इसमें एक फिक्स्ड राइमिंग स्कीम का प्रयोग किया गया है, राइमिंग पैटर्न को फॉलो किया गया है। तो ये जो पोएम है बच्चों ये फॉर्मल वर्स है। फॉर्मल वर्स ये फॉर्मल वर्स जिसमें मीटर का प्रयोग किया गया हो, राइमिंग स्कीम का प्रयोग किया गया हो, तो ये इसको हम फॉर्मल वर्स कहते हैं। जो ये बहुत ही पॉपुलर वर्स है, नहीं तो और भी हैं जैसे ब्लैंक वर्स है, फ्री वर्स है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें मीटर का प्रयोग किया गया है, राइमिंग पैटर्न को फॉलो किया गया है, तो ये फॉर्मल वर्स है। और इस पोएम में ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये एक इटालियन सॉनेट है। चूँकि ये इटालियन सॉनेट चूँकि इटालियन सॉनेट को पेट्रार्क ये द पोएट ये इटली के थे, और इस सॉनेट को इन्होंने डेवलप किया, इसलिए इसको हम पेट्रार्कन सॉनेट भी कहते हैं। उन्हीं के नाम से ये सॉनेट जाना जाने लगा। और इटालियन या पेट्रार्कन सॉनेट को जॉन मिल्टन ने फॉलो किया था, इसलिए हम इसको मिल्टॉनिक सॉनेट भी कहते हैं। और इस सॉनेट में दो पार्ट है। एक जो पहला पार्ट है वो है ऑक्टेव। ये फर्स्ट 8 लाइन्स
8 लाइंस का होता है। और जो दूसरा पार्ट है वो है सेस्टेट, ये लास्ट 6 लाइंस का बना होता है। तो बच्चों इस सानेट में पहले पार्ट यानी ऑक्टेव में पोएट प्रॉब्लम या क्वेश्चंस पूछता है, और लास्ट यानी सेस्टेट में लास्ट की 6 लाइनें, इसमें पोएट खुद ही उस प्रॉब्लम या क्वेश्चन का सॉल्यूशन देता है। तो पहला जो पार्ट ऑक्टेव है वो प्रॉब्लम या क्वेश्चन से रिलेटेड होता है, और दूसरा जो पार्ट सेस्टेट है वो उस प्रॉब्लम या क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। तो ये रहा सानेट की एक ब्रीफ हिस्ट्री। अब आइए बच्चों हम देखते हैं कि इस सानेट में लिटरेरी डिवाइसेस क्या क्या प्रयोग की गई हैं। तो आइए हम देखते हैं ये लिटरेरी डिवाइसेस क्या क्या हैं। हम पढ़ रहे हैं लाइन बाय लाइन। ये देखिए, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट। अब यहाँ देखिए बच्चों, लाइट इज स्पेंट, यहाँ लाइट शब्द जो दिया गया है वर्ड, ये यहाँ पन फिगर ऑफ स्पीच है। ये लाइट जो है ये पन फिगर ऑफ स्पीच, पन स्लेश चिपका हुआ, यानी शब्द एक ही रहेगा लेकिन इसके 2 या 2 से अधिक अर्थ होंगे। तो अब हम पन फिगर ऑफ स्पीच के डेफिनेशन बताना चाहेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए। पन इज अ लिटरेरी डिवाइस which depicts 2 or more meanings of a single word or phrase। यानी जो पन फिगर ऑफ स्पीच है वो एक लिटरेरी डिवाइस है बच्चों। इसमें एक सिंगल वर्ड या फ्रेज के 2 या 2 से अधिक मीनिंग्स होते हैं। तो अब आइए हम देखते हैं यहाँ जो लाइट शब्द दिया गया है पोएम में, ये जो लाइट शब्द है, एक तो आई साइट ये पहली मीनिंग हो गई इसकी, और जो दूसरी मीनिंग है इसकी वो है गेटिंग ब्लाइंड। ये तो लाइट एक तो आई साइट हो गई कवि की, यानी वो कह रहा है कि जब मैं सोचता हूँ कि मैं कैसे, मेरी आँख की रोशनी कैसे स्पेंट हो गई, गायब हो गई, और दूसरा जब वो है कि मैं कैसे अंधा हो गया। तो यहाँ गेटिंग ब्लाइंड और आई साइट, ये इसकी 2 मीनिंग्स हुई। तो यहाँ जो है बच्चों ये पन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अब अगला हम देखते हैं यहाँ देखिए, ये ऑक्टेव की जो लास्ट है, ये बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। ये अब यहाँ बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, इसमें बच्चों पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। ये पर्सनिफिकेशन ये। अब ये पर्सनिफिकेशन आपको डिफिनेशन बताने चल रहे हैं हम।
personification is a figure of speech in which inanimate objects and abstract ideas are thought of as living beings। बच्चों इसमें निर्जीव इनएनिमेट थिंग्स और एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, जो भाववाचक विचार हैं, उनको हम क्या मान लेते हैं? लिविंग बीइंग मान लेते हैं। तो यहाँ देखिए, बट पेशेंस, यहाँ पेशेंस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है और इसको एज ए ह्यूमन बीइंग मान लिया गया है। प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, यानी किंतु धैर्य उसे रोकता, उस शिकायत को रोकता है और तुरंत उत्तर देता है। तो रोकने का काम इंसान करता है, न कि कोई पेशेंस करता है, और उत्तर देने का भी काम इंसान ही करता है, न कि कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। तो यहाँ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को ही पर्सनिफाइड कर दिया गया है एज ए ह्यूमन बीइंग। इसलिए यहाँ इस लाइन में बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज में यहाँ तक आप देखिए, यहाँ दैट मर्मर सून रिप्लाइज में यहाँ तक जो है ये पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। और आगे देखते हैं बच्चों, जो अगला फिगर ऑफ स्पीच है, हम आते हैं फिर से, वो है अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। ये अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। तो अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच की हम सबसे पहले डेफिनेशन बताएंगे। इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच द रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स इज मेड एट द beginning of words 2 or more than 2 times in the consecutive words। यानी बच्चों, जो अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है, अनुप्रास जिसको कहते हैं, इसमें कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन किया जाता है बैक टू बैक वर्ड्स में। तो आइए हम देखते हैं कि कहाँ रिपीटेशन अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। यहाँ देखिए, दैट वन टैलेंट, यहाँ देखिए दैट, यहाँ टी एच, ये टी कॉन्सोनेंट्स है, और यहाँ टैलेंट में पहला लेटर भी टी कॉन्सोनेंट है। इसका रिपीटेशन बार बार हुआ है, इसलिए यहाँ एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। ये आगे देखिए, यहाँ माई मेकर, यहाँ देख रहे हैं माई मेकर, माई में एम कॉन्सोनेंट साउंड है, मेकर में भी एम साउंड, एम कॉन्सोनेंट है, और इन दोनों का रिपीटेशन हुआ है, इसलिए यहाँ भी ये अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अब यहाँ देखिए बच्चों, लेबर लाइट, यहाँ लेबर और लाइट, लेबर में जो एल है और लाइट में भी एल है, यानी ला साउंड का रिपीटेशन हुआ है, इसलिए इन दोनों वर्ड में भी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अब यहाँ भी देख लीजिए, पेशेंस टू प्रिवेंट, यहाँ पेशेंस में पी कॉन्सोनेंट है और प्रिवेंट में पी कॉन्सोनेंट है, तो पा साउंड का रिपीटेशन हुआ है, यहाँ भी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अब आगे आइए बच्चों देखते हैं,
यहाँ देखिए बेस्ट बियर, ये बेस्ट बियर है। तो यहाँ बेस्ट में देखिए बी कॉन्सोनेंट है और बियर में बी कॉन्सोनेंट है। तो बा साउंड का रेपिटेशन हुआ है, बा कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन हुआ है, इसलिए यहाँ भी बेस्ट बियर में भी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अब अगला जो फिगर ऑफ स्पीच है बच्चों वो है, ये देखिए अगली लाइन है, थाउजेंड्स एट हिज बाइडिंग स्पीड। यहाँ बच्चों ये यहाँ और यहाँ जो है हाइपरबोल, यहाँ हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच है। हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच की जो डेफिनेशन है बच्चों वो ये है, इन हाइपरबोल थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर आर लेस, बेटर आर वर्स दैन दे एक्चुअली आर। यानी इसमें जो चीज़ें हैं उनकी वास्तविक स्थिति से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके रिप्रेजेंट किया जाता है उनको। अब यहाँ देखिए हजारों देवदूत, हाँ बहुत सारे देवदूत होते रहते हैं, लेकिन अब उस भगवान के आदेशों का पालन करने के लिए हजारों देवदूत तैयार रहते हैं। तो यहाँ जो है हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अब बच्चों अब आइए हम इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम है हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। यानी दो पार्ट है, ऑक्टेव और सेस्टेट। तो ऑक्टेव की जो राइमिंग, अब आप देखिए यहाँ जो राइमिंग है, जो लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं लाइन के, उसमें रिदम होना चाहिए, तुकबंदी होनी चाहिए। अब देखिए जैसे यहाँ हम देखते हैं स्पेंट, अब स्पेंट दूसरी से नहीं मिला, तीसरी से नहीं मिला, फिर आकर के यहाँ बेंट से हो रहा है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो ये प्रेजेंट से राइम कर रहा है। फिर यहाँ इस लाइन दोनों में लाइनों में नहीं ये तुकबंदी हो रही है, तो लास्ट में आकर के प्रिवेंट यहाँ। तो अब जब हम इसको नाम देते हैं तो वो हम अल्फ़ाबेट ए से शुरू करते हैं। देखिए स्पेंट हमने इसको ए कह दिया, और इससे जो तुकबंदी हो रही है, राइमिंग हो रही है, ये बेंट, इसको भी हमने ए कह दिया, और यहाँ प्रेजेंट इसको भी हमने ए कह दिया, और लास्ट में देखिए प्रिवेंट है, प्रेजेंट है और यहाँ प्रिवेंट है, इसको भी हमने ए कह दिया। अब दूसरी लाइन को लेते हैं वाइड। अब वाइड ना तो ए से नहीं तुकबंदी कर रही है, तो हम इसको अलग नाम दे दिए बी। अब वाइड दूसरी लाइन है हाइड, इससे तुकबंदी हो रही, रिदम हो रहा है, तो हमने इसको बी दे दिया। अब उसके बाद आ जाइए, बेंट से नहीं ये राइमिंग हो रहा है, न प्रेजेंट से हो रहा है, तो अब अगली लाइन में चाइल्ड, यहाँ हाइड चाइल्ड, तो इसको भी हमने बी नेम दे दिया। उसके बाद ये डिनाइड भी जो है ये चाइल्ड से राइम कर रहा है, इसको भी हमने बी कह दिया। तो ये देखिए बच्चों जो ऑक्टेव है, पहला पार्ट जो 8 लाइनों का बना है, उसकी जो राइमिंग स्कीम हुई, ये देखिए यहाँ देखिए ए बी और बी ए बी बी ए, तो इसकी जो राइमिंग स्कीम हुई ए बी बी ए बी बी ए, ये इसकी ऑक्टेव की ए बी बी ए, ये इसकी राइमिंग स्कीम हुई। अब अगली हम सेस्टेट को देखते हैं, जो लास्ट का 6 पार्ट है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन है, यानी ये आपका सेस्टेट हुआ। अब इसकी हम राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। अब देखिए नीड है, अब नीड ना तो स्पेंड से, ना तो
हाइड से किसी से नहीं रिदम कर रहा है, हमने इसको अलग नेम सी दे दिया। अब यहाँ बेस्ट है, ये भी नीड से नहीं राइम कर रहा है, तो हमने इसको अलग से डी दे दिया नाम। अब स्टेट है, ना तो सी, यहाँ ना तो नीड से ना तो वेस्ट से, तो हमने इसको अलग नेम ई दे दिया। अब फिर चौथी लाइन देखिए, स्पीड। तो यहाँ नीड स्पीड, यहाँ इसे नीड से ये रिदम कर रहा है, इसको हमने सी नेम दे दिया। रेस्ट है बेस्ट से, इसको हमने डी नेम दे दिया। फिर वेट, यहाँ स्टेट, तो यहाँ हमने इसको ई नेम दे दिया। तो जो ऑक्टेव ये सेस्टेट है, ये सेस्टेट, इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है बच्चों देखिए सी डी ई, ये सी डी ई, सी डी ई, ये 3 लाइन 6 लाइन हो गया, सी डी ई सी डी ई। अब एक बात और बच रही है बच्चों, ये जो पेंटामीटर क्या है। अब ये जो पेंटामीटर है, तो मीटर जान लीजिए क्या है। मीटर ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये पोएम को नापने के लिए। पोएम यानी इसमें कितने मीटर हैं, इसमें कितने सिलेबल हैं, इसमें कितने फीट हैं, ये सब बताता है ये मीटर। तो अब आयम्बिक पेंटामीटर, ये देखिए, ये आयम्बिक पेंटामीटर, ये अब हम जाने आयम्ब क्या है। आयम्बिक, आयम्ब या आयम्बिक, या इसको हम फूड भी कह सकते हैं। तो आयम्बिक में बच्चों, ये आयम्बिक में 2 सिलेबल्स होते हैं। एक तो जो सिलेबल से हैं, यहाँ 2 सिलेबल्स, दो सिलेबल्स हुए, और एक जो पहला सिलेबल होगा वो होगा, ये देखिए शॉर्ट, या इसको हम अनअसेंटेड या अनस्ट्रेस्ड, ये अनस्ट्रेस्ड सिलेबल भी कह सकते हैं। ये तो जो आयम्ब यानी आयम्ब में 2 सिलेबल होते हैं। एक तो होता है शॉर्ट, या इसको हम अनअसेंटेड या अनस्ट्रेस्ड सिलेबल कहते हैं। जो दूसरा सिलेबल है वो बच्चों, वो है लॉन्ग या असेंटेड, या फिर स्ट्रेस्ड, ये स्ट्रेस्ड सिलेबस। तो अब ये जान लें कि शॉर्ट, अनअसेंटेड या अनस्ट्रेस्ड सिलेबल क्या है, और लॉन्ग या असेंटेड या स्ट्रेस्ड सिलेबल क्या है। तो ये जैसा अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, अनस्ट्रेस्ड यानी जिस पर स्ट्रेस कम पड़े, जिस पर हम जिसको बोलने में हम कम इम्फेसाइज करें, कम जोर लगाएं, उसको हम अनस्ट्रेस्ड सिलेबल कहते हैं। और जैसे, और जो दूसरा सिलेबल है लॉन्ग या असेंटेड या स्ट्रेस्ड, जिसको हमको बोलने में, जिसका प्रोनाउंसिएशन करने में हमको जोर लगाना पड़े, इम्फेसाइज करना पड़े, जिसमें हमें हम स्ट्रेस्ड हो जाएं, उसे हम लॉन्ग, असेंटेड या स्ट्रेस्ड सिलेबल कहते हैं। बच्चों जैसे देखिए, हम एक शब्द ले रहे हैं, एक वर्ड ले रहे हैं डिफाइन, ये डिफाइन, ये अब इसमें देखिए बच्चों, यहाँ ये 2 सिलेबल है, डिफाइन, ये देखिए डिफाइन,
यहाँ इस पर हमको डी जो है, ये जो डी है, ये इस पर हमको कम जोर लगाना पड़ रहा है, यहाँ हमें स्ट्रेस कम लगाना पड़ रहा है, इसलिए इसे हम क्या कह देंगे, शॉर्ट या अनअसेंटेड या अनस्ट्रेस्ड सिलेबल कह देंगे। अब दूसरा जो बचता है फाइन, यहाँ देखिए फाइन, ये तो इसमें हमको जोर लगाना पड़ रहा है, इस पर स्ट्रेस करना पड़ रहा है, खींच के कहना पड़ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लॉन्ग, लॉन्ग या असेंटेड या स्ट्रेस्ड सिलेबल। तो हम आशा करते हैं बच्चों कि आप लोग जो सिलेबल है वो जान गए हैं कि अनस्ट्रेस्ड सिलेबल क्या है या स्ट्रेस्ड सिलेबल क्या है। तो आयम्बिक पेंटामीटर की जो खास पहचान है बच्चों, हर लाइन में 10 सिलेबल होंगे, यानी 5 अनअसेंटेड या अनस्ट्रेस्ड या शॉर्ट सिलेबल और 5 लॉन्ग या स्ट्रेस्ड या असेंटेड सिलेबल्स होंगे। तो आइए हम पहली लाइन पढ़ते हैं, यानी हर लाइन में 10 सिलेबल्स होंगे, यहाँ 10 सिलेबल्स होंगे हर लाइन में, हर लाइन में 10 सिलेबल्स होंगे। 5 यानी जो 5 हैं, ये 5 अनस्ट्रेस्ड और दूसरा जो 5 है वो स्ट्रेस्ड। तो जितनी भी लाइनें हैं सब में 10 सिलेबस होंगे यानी 5 फीट होंगे, यानी 2-2 के जोड़े होंगे, तो 5 फीट यानी 5 फीट में 2 सिलेबल्स होंगे, इस तरह से 10। तो हर लाइन में 10 सिलेबल्स होते हैं। तो इसकी जो पहचान है आयम्बिक की, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल, यानी पहले अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आएगा फिर स्ट्रेस्ड सिलेबल आएगा, यही आयम्बिक पेंटामीटर की पहचान है। तो आइए अब हम पहली लाइन में, ये पहली लाइन है, हम इसमें आयम्बिक पेंटामीटर को काउंट करते हैं। देखिए जैसे बच्चों व्हेन, यहाँ जो है व्हेन, यहाँ हमको कम जोर लगाना पड़ रहा है, ये देखिए, तो हम जो कम जोर लगाना पड़ रहा है इसको हम इस तरह से, इस मार्क से, ये जो यू टाइप का जो मार्क है, हम इससे इसको इंगित करते हैं। व्हेन आई, ये स्टेज, इस पर जोर लगाना पड़ रहा है, ये इसका व्हेन आई कन। अब यहाँ कन देखिए, कंसीडर, ये बच्चों यहाँ 3 सिलेबल्स हैं, यहाँ ओ और आई और ई, यानी सिलेबल का मतलब है काउंटिंग ऑफ वावेल साउंड्स इन ए वर्ड। एक शब्द में जितने वावेल साउंड को हम काउंट करेंगे वो सिलेबल्स होते हैं। तो यहाँ कन, यहाँ देखिए बच्चों कन, यहाँ ये कन, इस पर हमें कम जोर हमको कम जोर लगाना पड़ रहा है, तो ये देखिए कन। शी, यहाँ देखिए शी, इस पर हमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, शी, इसको स्ट्रेस में कह रहे हैं, डर, या फिर ये शॉर्ट सिलेबल हो गया, इस पर भी हमें कम जोर लगाना पड़ रहा है, ये कंसीडर। ये देखिए हाउ, यहाँ इस पे हमें जोर लगाना पड़ रहा है, हाउ माई, इस पर भी हमें कम जोर लगाना पड़ रहा है, हाउ माई लाइट, यहाँ ये जोर लगाना पड़ रहा है, इज, इस पर भी हमें कम जोर लगाना पड़ रहा है, स्पेंट, इस पर जोर लगाना पड़ रहा है। अब देखिए बच्चों, जो पहले अनस्ट्रेस्ड सिलेबल को काउंट कर लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 5। अब इस तरह से ये जो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल हो गए 5, यहाँ देखिए अनस्ट्रेस्ड सिलेबल हो गए, और हम 5 फिर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 जो है स्ट्रेस्ड सिलेबल, इसलिए एक लाइन में देखिए 10 सिलेबल्स हो गए। अगर हम जोड़े बनाना चाहेंगे तो देखिए यहाँ एक अनस्ट्रेस्ड और यहाँ स्ट्रेस्ड, तो हम जो जोड़ा बना रहे हैं ये एक जोड़ा हो गया। अब अब यहाँ ये देखिए
ये कंसी, ये 2 हो गया, डर ये 3 हो गया, कंसीडर हाउ यहाँ तक, माई लाइट यहाँ देखिए ये 4 हो गया, और इज स्पेंट ये 5 हो गया। तो इस तरह से देखिए 5 फीट हो गए, 5 जोड़े हो गए। तो ये इस तरह से एक लाइन में 10 सिलेबल हो गए। तो अगर हम पूरी लाइन, पूरी पोएम में एक एक लाइन को काउंट करेंगे तो हर लाइन में 10 सिलेबल्स हुए। तो बच्चों ये पूरी पोएम, इस पूरी पोएम में क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेस थी, पोएम है क्या, इसके बारे में हमने आज आपको विस्तृत बता दिया है। और हम होप करते हैं, आशा करते हैं कि ये लिटरेरी डिवाइसेस इस पोएम में क्या प्रयोग की गई हैं, ये पोएम है क्या, सानेट, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।